बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काशिफ अब्बासी का शो में आसिफ कियानी को सख्त सवाल पूछा था। कियानी साहब ने जवाब दे नहीं पाया। आप लोग भी सुनिए। किरमानी साहब, कानून साजी होती है और आप लोग खुद ही उसके खिलाफ कर, ये क्या हो रहा है? क्योंकि आप किसी को पता नहीं होता कैसे हो रही है। आपने अपनी टांगे खुद काटते हैं, अपनी स्पेस खुद रिड्यूस करते हैं, उसको खत्म करते हैं, और फिर हम बाद में एक टाइम आता है जब सारे कैजुअलिटी बनते हैं या जो भी कैजुअलिटी बनता है रोना शुरू कर देता है। बड़ी ज्यादती है जी, ये हमारी तारीख है। जब ये पाकिस्तान बनने के करीब था और कायद आजम वॉज फ्लेल, इतने वो हेल्थ में, उनकी हेल्थ नहीं ठीक थी, तो कायद आजम ने कहा कि मैं अशराफिया को, जागीरदारों को और उस वक्त के सरमायादार, लफ्ज बोला उन्होंने, मैं इनको वार्न करता हूं कि ये अपने तौर तरीके बदलें। अगर ये अपने तौर तरीके नहीं बदलेंगे तो मैं बाज आया ऐसे पाकिस्तान से। सर वैसे आपकी बात ठीक है, लेकिन देखें जो कायद आजम का आपने, आप बिल्कुल कीजिएगा, कायद आजम का आपने कोड बताया। आज कायद आजम ये बात करते ना तो 3 एमपीओ के तहत अंदर होते। नहीं, मैं तो ऐसी बात नहीं कह सकता, मतलब आप, मैं समझता हूँ कि वो कौम का सर इसी मुल्क ने मोहतरमा फातिमा जना को गद्दार करार दिया, इल्जाम लगाए हमने उन पे। काशिफ भाई, मैं काशिफ भाई आ रहा हूँ उस तरफ ना, कि यहाँ जो एक गठजोड़ हुआ अशराफिया का, जो पहले एक ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस थे। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती। दोनों तरफ के मैं समझता हूं कि मिन हैसुल कौम हम लोग जिम्मेदार हैं कि आज हम जहां खड़े हैं। यह जो अशराफिया जो है, जो बदमाशिया है, जो एक माफिया है इस मुल्क में, फिर बतदरीज उनका आपस में कंसोर्शियम बना है इस मुल्क में कायद आजम के जाने के बाद, और उसी कंसोर्शियम में फिर जाहिर है फातिमा जिन्ना का भी जो मामलात हुए, ये सब चीजें जौन सी हैं, क्योंकि हमने इस मुल्क में जेन्युइन डेमोक्रेसी को पनपने नहीं दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे सर, लेकिन इसमें सबका किरदार देखिए, पिछले 5, 7, 8 साल उठा के मैंने तो कहा है मिन हैसुल कौम। अगर आपने ट्रेलर देखना ना इस मुल्क की जमहूरियत और पॉलिटिक्स का, आपको 7-8 साल लोगों का किरदार है, तो फिर इसमें हमारी अवाम का भी तो कसूर है। जब मैं अपना वोट जौन सा है वो एक सरमायादार को, एक जागीरदार को, एक डेरेदार को, जब मैं अपना वोट की खरीदो फरोख्त करूंगा, जब मैं उसके डेरे पे जाके देगों की पर बैठकर खाना खा लूंगा, और मैं अपना हक जो है वोट जब उसके हवाले कर दूंगा, उसके बाद आई हैव नो केस। फिर जो मेरे साथ हो रहा है या हुआ है वो ठीक हुआ है। उन सारों को जिनका जो इकट्ठे हुए वो तो जागीरदार थे ना सारे, जिनकी मतलब वो आप उनकी सिर्फ ग्रोथ देखें पिछले 20, 25, 30 साल की, एक एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ आप देखेंगे। कौन अरबपति हुआ है इस मुल्क में, इसी गेम के अंदर खेल के सारे अरबपति हुए ना। मुल्क नाजुक दौर में रहा है, लेकिन अशराफिया तो सारी थ्राइव की है इस मुल्क में, उसने तो तरक्की की है इस मुल्क में। किरमानी साहब, ये काकर साहब को वजीर आजम, निगरान वजीर आजम बनाया गया, ये मुस्लिम लीग नून ने बनाया उनको? ये वजीर आजम और राजा रियाज ने, जो उनके पास प्रोरेगेटिव था काशिफ साहब, उसके इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उसको वजीर आजम बनाया काकर साहब को, जो मैं समझता हूँ। नहीं सर, मुस्लिम लीग नून और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज साहब ने, वो पार्टी लेस हैं इस वक्त, उनके पास पार्टी कोई नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने बनाया है राजा रियाज साहब से मिलकर। नहीं, देखिए ना, मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, और एक इत्तेहादी हुकूमत थी, उसको रिप्रेजेंट शहबाज शरीफ इत्तेहादी कह रहे, सानू तो पता ही नहीं सी। बुनियादी कहने में सानू नहीं। देखें, यू कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी। सर वो बाप का बाप जिसका था, उसका क्या बनेगा? वो जेडे तुसी नारे मार देंगे सो। ये तो देखें जी, मैंने जो बात की है, मैं तो काशिफ भाई अपनी बात की वजाहत दे सकता हूं। अगर किसी ने कोई ऐसी बात कही है तो मुनासिब होगा कि आप उनसे पूछिए कि उनका क्या मतलब था, जिनकी तरफ भी आपका इशारा है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब हैविंग सेड दैट, एक इंतखाब हो गया है। सर मेरा इशारा मरियम नवाज की तरफ है। मसला ये कि हम सबक नहीं सीखते, दैट्स आवर बिगेस्ट फंडामेंटल, यही है हमारा प्रॉब्लम। हमारा मसला ये तारीख का भी सबक यही है कि इससे कोई सबक नहीं सीखता। The one thing we've learned is that we haven't learned anything from history, sir. फातिमा जना गद्दार थी, हुण जेड़ा करंट जेल 9 में जेड़ा बैठा वो भी गद्दार है। यानी हर बंदा हस्बे जायका गद्दार रहता है इस मुल्क में। देखो सर, गुजारिश है ये कि ये जड़ा सिलसिला है ना, जो ये खत्म होना चाहिए अब, कि कौन मुहब्बे वतन है, कौन गद्दार है। मैं इसलिए कहता हूँ भाई, ये अपनी प्रायोरिटीज जो हैं उनको रीसेट करने की जरूरत है। सर वैसे सियासी जमातों ने करना है ना, आप लोगों को हमें मौका मिलता है, आप भी उधर उनको ले लेते हैं, दूसरे को मिलता है, वो ले लेते हैं।
काशिफ अब्बासी साहब, नवाज शरीफ ने तो भुगता है। मैं कहता हूं कि अपने हाउस को फिर सबक सीखा। ये जो चलो ये सवाल का जवाब देते हैं। आपने कहा उसने बेगुनाह सजा भी काट, फिर सबक सीखा? हाँ ना, 30 साल से देखें, एक तो सबक होता है जो आप सीख लेते हैं, एक वो होता है जो आप नहीं सीखते, ये वो वाला सबक है। नहीं, एक सबक वो है जो आप हार्डवेयर फिर सीखेंगे। अगर आप अब नहीं सबक सीखेंगे, अगर अब तक नहीं सीखे ना, तो फिर वो नहीं सीख सकते। अगर हम ये पिछले 7-8 साल की बात कर रहे हैं, दुआ करो, जिस तरह वो गए थे उसी तरह दूजा गया। मेरी कहा तो तुसी एग्री करते हो किरमानी साहब, जिस तरह वो गए थे उसी तरह ये गया है। इमरान खान साहब गए। देखें सर, गुजारिश देखें सर, ये जो पावर पॉलिटिक्स है ना, ये फिर पावर पॉलिटिक्स में यही होगा। जब आप स्याह को सफेद, सफेद को स्याह करने पर तुल जाएंगे, तो फिर वहां सानिया 9 मई भी आता रहेगा, वहां फांसी पर भी वजीर आजम को झूलना पड़ेगा। आप सबक की बात कर रहे थे, सियासतदानों ने एक सबक सीख लिया है और गलत सीखा। लड़ना नहीं, वो सबक उन्होंने ये सीखा है कि रोड टू इस्लामाबाद कम्स टू, कि अगर आपने इस्लामाबाद पहुंचना है तो पिंड पहुंचना है। ये जो सबक सियासतदानों ने सीखा है, ये अपनी उन्होंने सारी जो सियासत है। पिंडी में रहता था पहले, मेरे घर तक कोई नहीं आकर थी। नहीं, अब ये तो चले मजाक अपनी जगह पे, लेकिन द पॉइंट इज काशिफ भाई कि सियासतदान सियासत इशू से हटके पावर पॉलिटिक्स की जानिब ले गए। अवाम के इशू से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आज आपने देखा जो पार्लियामेंट में हुआ पिछले 2 महीने में जो लेजिस्लेशन पब्लिक दिनों में जो दिहाड़ी लगाने की कोशिश की है, जो यूनिवर्सिटीज के बिल, सारी दुनिया को पता है कि दिहाड़ी लगाने के लिए ये बिल्स पास हो रहे हैं। कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो लोगों से ढकी हुई है। जो वुज़रा यहां पर कर रहे थे आखिरी दिनों के अंदर, वो पूरे शहर को पता है कि क्या हो रहा था। और उसके अंदर काशिफ भाई I abstained from this university bill. Sir, you should have opposed this bill, sir. आपको अपोज करना चाहिए था. That's the difference, sir. Abstain में अपोज किया. मैं अपोज करता हूं. मैंने अपोज करना था, इसलिए मैंने उसको abstain किया. I didn't say yes to that bill. अल्लाह खैर करे. I hope अगला साल हम बैठ के कह रहे हो नाजुक दौर से निकल गए खोखर से. अल्लाह करे जी. हम हालात हमारे बेहतर हो गए हैं. हमारी ये जो माइनिंग हो रही है, इससे हमें इसको 25-30 अरब डॉलर आ गए हैं. जो ज़राअत है उससे हम फूड सिक्योर हो गए हैं. अल्लाह करे कि अगले साल हम बैठ के ये गुफ्तगू पाकिस्तान में कर रहे हो. लेकिन आज की हद तक जो 76 साल है, मैंने ये सारी गुफ्तगू हर साल सुनी है. इस दफा पाकिस्तान उठ जाएगा. हम कहीं पता नहीं किधर चढ़ने लगे. ये जो सिस्टम की बात कर रहे हैं, इज इट द सिस्टम, इज इट पीपल, अशराफी आर्ग्यूमेंट? काशिफ भाई, हमारी तारीख के अंदर अगर हम एक डिस्पैशनेट एनालिसिस करें, हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट हैं. उसके अंदर हमारी रीजन के अंदर जो हादसात हुए, यूएसएसआर आ गया, अफगानिस्तान की इन्वेजन उन्होंने की, उसके नतीजे में फिर हमारी वहाँ पर एक जो प्रॉक्सी जंग लड़ी गई, उसके नतीजे में फिर रेडिकलाइजेशन हुई पाकिस्तान में, फिर उसके बाद अमेरिका की इन्वेजन हुई. तो ये बहुत बड़े वाकयात थे जो हमारे कंट्रोल में नहीं थे. लेकिन उस वक्त होना ये चाहिए था कि एटलीस्ट अगर पाकिस्तान के अंदर एक पार्लियामेंट होती तो वो शायद बेहतर फैसले कर लेती, अगर बजाय इसके जो फैसले हमारे डिक्टेटर साहिबान जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने वो फैसले किए. तमाम पॉलिटिकल क्लास जो थी उसकी उस वक्त भी जो राय थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी उससे. आप शहीद बीबी के इंटरव्यूज निकाल के देख लें कि वो शी वाज अ यंग वुमन और वो कह रही थी कि ये अफगानिस्तान के अंदर हम क्यों जा रहे हैं. उस वक्त वली खान साहब खैबर पख्तूनख्वा से सियासतदान थे, एनपी के सरबराह थे, उनकी इसके ऊपर इख्तलाफ था. दीगर सियासतदानों का इख्तलाफ था कि इस मामले का कोई बेहतर हल निकालना चाहिए. लेकिन हमने उस वक्त डॉलर्स के लिए फौरन अंदर चले गए और उसके फिर पाकिस्तान में कॉन्सिक्वेंसेज हुए. तो जो हमारी जो पूरी 7 डेकेड्स की जो मेंटालिटी है, वो एक सिक्योरिटी स्टेट की मेंटालिटी, और दुनिया भर में सिक्योरिटी स्टेट्स जो है वो तरक्की नहीं कर. इम्पोर्टेंट हुकूमत ने कौमी असम्बली का अंदर में एक नया कानून बनाया था. अदालत का जज ने उसको कलअदम करार दे रहा है और नापसंद कर रहा है. नाज़रीन, आप लाइक कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दे. अल्लाह हाफिज़.